बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में देखने जा रहे हैं कि हाउ टू कॉन्फ़िगर एंड मैनेज सेंट्रल सोर्स नेट ऑन FortiGate फायरवॉल। FortiGate फायरवॉल में सेंट्रल नेट का क्या रोल है, क्या एडवांटेज है और इसे हम क्यों कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं अब, क्योंकि ऑलरेडी हमने सोर्स नेट के जो डिफरेंट काइंड्स हैं उसे हम डिस्कस भी कर चुके हैं, कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई भी कर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं कि ये सेंट्रल सोर्स नेट कैसे मैनेज होता है। आप फायरवॉल में हम जाके देखते हैं मुख्तलिफ फायरवॉल की पॉलिसीज हमें बनानी पड़ती हैं कि आप नेटिंग इस इंटरनेट पे ये वाला नेट करें। उस हर पॉलिसी के लिए आपको नेट के लिए कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। जैसे एक पॉलिसी हमने ली, यहाँ पे नेट करो और नेट पे कौन सा करो वो मेंशन करना पड़ेगा। फिर दूसरी पॉलिसी, फिर तीसरी। अब एक एक फीचर है, यहाँ पे एक फैसिलिटेशन है कि आप सिस्टम में जाएं और सेटिंग में जाएं और उसे कहें मुझे सेंट्रल नेट मैनेज करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं सेंट्रल मैनेज सोर्स नेट मैनेजमेंट का ऑप्शन है, मैं कह रहा हूँ कि इसे सेंट्रली मैनेज करूँ, इसे इनेबल कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको उसको नजर आना चाहिए पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पे आपको कोई सेंट्रल नेट अभी दिखाई नहीं दे रहा। क्यों दिखाई नहीं दे रहा? इसकी रीजन ये है कि आईपी पूल्स में जाएं और यहाँ पे आपको 1 दिखाई दे रहा है, ये कह रहा है ये पॉलिसी ऑलरेडी आप अप्लाई कर रहे हैं पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन की, सोर्स नेट की ये टाइप पॉलिसी में अप्लाई हो रही है। तो हम इस रेफरेंस को चेक करते हैं कहाँ अप्लाई हो रही है कि ये लैन से वैन की तरफ जो ट्रैफिक जा रही है उसमें ये पॉलिसी अप्लाई हो रही है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस कंप्लीट पॉलिसी को डिलीट करना है। जो फायरवॉल पॉलिसी है ये हमने डिलीट कर दी। जो लैन से वैन की सेंट्रल हमारे पास पॉलिसी है जिसके तहत हमारे सिस्टम, हमारे जितने भी इंटरनल क्लाइंट हैं वो इंटरनेट को जो यूज कर रहे थे, जो सोर्स नेट हो रहा था जिस पॉलिसी के, वो पॉलिसी डिलीट हो गई। अब हम वापस जाते हैं सेटिंग में और सिस्टम में जाके सेटिंग में जाके यहाँ पे आप सेंट्रल नेट देखिए, आप इनेबल कर लेते हैं, सेंट्रल नेट को अप्लाई कर दीजिए। अब हम देखें यहाँ पे पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट के नीचे यहाँ पे आपको सेंट्रल नेट दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये मेरे पास सेंट्रल नेट है और इसी के साथ वर्चुअल आईपीस के साथ डेस्टिनेशन नेट का ऑप्शन भी आने लगे यहाँ पर। अब हम सेंट्रल नेट पे जाके उससे पहले फायरवॉल पॉलिसी जाते हैं और फायरवॉल पॉलिसी में जो लैन से वैन की पॉलिसी वो कंप्लीट खत्म हो चुकी है। तो अब पहले वो पॉलिसी बना लेते हैं कि भाई मेरे पास जो लैन टू वैन की पॉलिसी है, यहाँ पे लैन टू वैन की सेंट्रल पॉलिसी, इनकमिंग ट्रैफिक मेरी लैन से और जितने भी वी लैंस हैं उसकी तरफ से आएगी। आउटगोइंग मेरे मुझे वैन की तरफ ट्रैफिक ले जानी है। सोर्स ऑल कर दीजिए अभी के लिए, डेस्टिनेशन भी ऑल कर दीजिए और सर्विसेज भी ऑल कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए अब मेरे पास कोई नेटिंग का ऑप्शन अब नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं अगर आपको नेटिंग करानी है तो वो आप सेंट्रल नेट पॉलिसी की कंसोल पे जाके वहां से कीजिएगा। और ऑल सेशंस, ये सिर्फ पॉलिसी है कि हमें यहाँ से ट्रैफिक अलाउ करनी है। तो बाकी जितने सेटिंग्स हैं, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक तो हम डायरेक्शन, नेटवर्क की डायरेक्शन बता देते हैं, सोर्स, डेस्टिनेशन, सर्विसेज, स्केजल और इंस्पेक्शन मोड बता रहे हैं। इसके साथ सिक्योरिटी प्रोफाइल्स वगैरह आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, एसएसएल इंस्पेक्शन वगैरह ये देख सकते हैं, लॉग को मैनेज कर सकते हैं, पैकेट कैप्चर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो डायरेक्शन जरूरी है कि लैन से वैन की तरफ डायरेक्शन हो कि ये ट्रैफिक अलाउ कर दीजिए। तो ये सबसे पहले हमने अलाउ करनी है क्योंकि हमने वो डिलीट कर दी थी नेट की वजह से। ये 4th पोजीशन पर है तो सबसे पहली पॉलिसी इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर ले आते हैं। अब ID4 का ये मतलब नहीं कि 4th पर होगी। जितनी भी पॉलिसीज हैं वो टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट इंस्पेक्ट होती हैं। सबसे पहले जो टॉप पे होती है उसको क्वालिफाई किया जाता है, उसके बाद दूसरे को वेरीफाई किया जाता है, फिर तीसरे को, एंड सो ऑन। एक पॉलिसी यहाँ पे डिनाई है और यहाँ पे अलाउ है तो वो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक डिनाई की प्रेफरेंस पर होगी। और अगर कोई किसी पॉलिसी में यहाँ पे अलाउ कर दिया आपने शुरू में और बाद में डिनाई कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली उसे अलाउ करेगा सबसे पहले, फिर डिनाई बाद में पॉलिसी आएगी। तो इसे भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे पॉलिसीज को। ये डायरेक्शन में अप्लाई कर दी। अब हम चलते हैं सोर्स नेट की तरफ और एक पॉलिसी क्रिएट करते हैं। हम कहते हैं जनाब इनकमिंग ट्रैफिक जो है वो मेरे पास आएगी लैन से और वी लैन 10 को मेंशन कर दी, सिर्फ 10 के लिए इसकी नेटिंग की जाए वैन की तरफ। सोर्स एड्रेस मेंशन कर सकते हैं लेकिन अभी हम कह रहे हैं ऑल कर दीजिए, डेस्टिनेशन भी ऑल। आप कह रहे हैं यहाँ पे बताएं आप कौन सा स्पेसिफिक नेट आप कराना चाह रहे हो।
तो हम यहाँ इस VLAN 10 के लिए स्पेसिफिकली एक नेट कराना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ डायनामिक आईपी पूल। इसके लिए सिर्फ ये जो ट्रांसलेशन होगी सोर्स नेटिंग है वो डायनामिक आईपी पूल के थ्रू कर दीजिए। इसे हम ओके कर देते हैं। अब डायनामिक आईपी पूल के लिए हमने जो आईपीज रखी थी वो हमने रखी हैं जनाब, यहाँ से आप देख सकते हैं डायनामिक पूल की 130 और 32। ये हम यहाँ से भी मेंशन कर सकते हैं कि उसमें जो पॉलिसी यहाँ पे रखें तो यहाँ पे शो कर रहा है कि 150 और 51, शायद हमने चेंज कर दी थी, तो डायनामिक के लिए 150 और 51 यहाँ मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे डायनामिक में 150 और 151 ये आईपी हम यूज करेंगे VLAN 10 के लिए। इसे हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, ये डायनामिक सोर्स होगा VLAN 10 के लिए। तो चलते हैं सिस्टम पे, यहाँ पे हम एक्सेस करते हैं। आया आप इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हो? तो जनाब ये इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है, बिल्कुल PC1 इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है। इसी तरह PC2 से पूछता हूँ, यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं क्या आप इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हो? जी हाँ, हम भी इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं। काली नीली से कंफर्म कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट पासवर्ड काली है और यहाँ पे हम कहते हैं सॉरी थिंक कर सक रहे हैं जी, ये तीनों सिस्टम हमारे इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो हम चेक कर लेते हैं कौन से नेट के थ्रू। सेशंस में आके हम देख सकते हैं कि 10 का जो नेटवर्क है वो कौन सी आईपी यूज कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सोर्स नेट हमारे पास है वो 150 और 151 यूज कर रहा है और सारे के सारा 10 का नेटवर्क, ये हमारे 10 का नेटवर्क इस सोर्स के अगेंस्ट ट्रांसलेट होके इंटरनेट के सिस्टम्स को एक्सेस कर रहा है। प्रोटोकॉल आईसीएमपी, तीनों पे हमने आईसीएमपी चलाया है, तो पैकेट्स और बाइट्स में यहाँ पे ट्रैवलिंग कर रही है इसी पॉलिसी के तहत। और अगर आप पॉलिसी चेक करना चाहें तो यहाँ से हम पॉलिसी भी वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ जो सेंट्रल जो फायरवॉल पॉलिसी थी वो यहाँ मेंशन कर रहे हैं। सोर्स हम देख सकते हैं इस टाइम हमारे पास कौन से सोर्स है, 10.1, 10.2, 10.3, ये तीनों सिस्टम हमारे इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं। इसकी फर्दर अगर आपने डिटेल देखनी है तो डबल क्लिक करके हम उसके फर्दर डिटेल्स भी देख सकते हैं। इसके स्पेसिफिक जो सेशंस हैं एक सिस्टम के वो भी हम चेक कर सकते हैं इसके। अब हम चलते हैं दूसरी पॉलिसी के, हम कहते हैं सेंट्रल नेट की तरफ जाते हैं और इसे हम कहते हैं कि आप एक और पॉलिसी बना लें। हम कहते हैं इनकमिंग ट्रैफिक होगी लैन से। अब हम वैन 20 के लिए, वैन 20 के लिए मैं एक पॉलिसी बना नेटिंग कराना चाह रहा हूँ लैन से वैन की तरफ, और सोर्स ऑल, डेस्टिनेशन भी ऑल। और यहाँ पे हम कह रहा हूँ अभी आप डायनामिक नेटिंग करें, लेकिन अब इस दफा आपने करना है 1 to 1 के लिए। अब 1 to 1 की आईपी आप यूज कर लीजिएगा। 1 to 1 में हमने कहा था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे जो आईपी आएगी हम वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं जनाब, इसमें हमने कौन सी आईपी यूज की है, तो यहाँ आप देखें, यहाँ पे अब यूज होगी 10 से लेकर 15 तक। 10 से लेकर 15 तक यानी तकरीबन 5 आईपी का पूल है हमारे पास और सिस्टम हमारे पास दो हैं, तो इट मीन्स ये दोनों सिस्टम हमारा इंटरनेट यूज कर लेंगे। तो PC3 की तरफ चलते हैं और पॉलिसी बिल्कुल इंटरनेट PC3 से चल रहा है। बाकी सिस्टम जो थे 1 को भी बंद कर देते हैं, 2 को भी और काली नीलीज को भी। तो ये मेरे पास PC3 इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है। इसी तरह PC4, ये कंफर्मेशन पहले ये करनी कि आया हम इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं, उसके बाद उसके हमने देखना है कि ये इंटरनेट सोर्स ट्रांसलेशन किस आईपी की बेस पे कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर जनाब ये एक्सेस कर पा रहे हैं। तो हम जाते हैं डैशबोर्ड पे और अपने सेशंस देखते हैं। आया मेरे पास 20 की ट्रैफिक आ रही है, तो जनाब 20 की ट्रैफिक मेरे पास आ रही है और वो हमारी ट्रांसलेट हो रही है 10 से। 20.1 10 को ट्रांसलेट कर रहा है और उसमें पैकेट आ रहे हैं। इसी तरह आप लॉग्स में भी देख सकते हैं ट्रैफिक। हमारे पास जो सोर्स है इस वक्त वो 20 का सोर्स है, तो मेरे पास अभी तक 20 के लॉग्स कंसोलिडेट या नहीं हुए। आप डैशबोर्ड में सोर्स चेक कर सकते हैं। सोर्स देखिए मेरे पास अभी तक 20 यहाँ पर आ गया, ये 20 के सेशंस मेरे पास आ रहे हैं यहाँ पर। और इसी तरह हम सेशन देख लेते हैं कि 20 जो है हमारा कौन सा आईपी यूज कर रहा है। 20 हमारे पास जो यूज कर रहा है वो 10 की आईपी यूज कर रहा है, देखें
20 का नेटवर्क 10 यूज कर रहा है और यहाँ पे 11 यूज कर रहा है। हमने रेंज रखी थी 10 से 15 तक। तो देखिए जो स्पेसिफिक आपने सोर्स नेट मेंशन किया सेंट्रल नेट पे वही इस्तेमाल हो रहा है। अब लास्ट चलते हैं VLAN 30 के लिए हम एक पॉलिसी बनाते हैं। सेंट्रल नेट में आके अब हम कहते हैं कि अब जो VLAN 30 है उसके लिए आप अलग सी पॉलिसी बनाते हैं। अब हम कहते हैं कि लैन से ट्रैफिक आए वो भी स्पेसिफिक VLAN 30 से, आउटगोइंग वैन हो, सोर्स हमारे पास ऑल, डेस्टिनेशन ऑल, और नेटिंग कीजिए। और नेटिंग में हम कह रहे हैं लेट से आप कह दो कि फिक्स पोर्ट में, फिक्स पोर्ट हम यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं। तो फिक्स पोर्ट जो हमारी इंटरनल रेंज थी वो 10 के लिए थी, तो चले पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन इसे यूज कर लेते हैं। पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन कर लेते हैं। फिक्स पोर्ट में हमें सिस्टम हमने डिफाइन किया हुआ है नेटवर्क कि सिर्फ उसी नेटवर्क के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन इसके लिए हम मेंशन कर देते हैं। हमने पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन मेंशन कर दी। अब हम जाते हैं PC5 की तरफ और इसे कहते हैं क्या आप इंटरनेट यूज कर पा रहे हो? जी, ये इंटरनेट यूज कर पा रहा है। इसी तरह PC6 से हम कहते हैं, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं आया हम इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं। नेटवर्क मैनेजमेंट से सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं। नॉट कनेक्टेड है, इसे कनेक्ट कर लीजिए और उसके बाद एक सेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो जी ये भी कनेक्ट कर पा रहा है। और इसके साथ जो आईपी यहाँ पे हमारे पास कौन सी आएगी वो हम देख लेते हैं। पोर्ट ब्लॉक पे कौन सी हमारे पास वैन की आईपी यूज की है, यहाँ पे हम रखे तो यहाँ पे जनाब आपको दिखाई देगा 120 से 121 तक। जो VLAN 30 है उसके लिए सोर्स नेट ट्रांसलेशन होगी स्पेसिफिक के लिए 2021 की आईपी यूज होगी। तो बेस्ट हो गया, हमारे पास ट्रैफिक आ रही है। वेरीफाई कर लेते हैं। डैशबोर्ड पे आके हम सोर्स देख लेते हैं, आया मेरे पास 30 की ट्रैफिक आ रही है। तो 30 की मेरे पास ट्रैफिक आ रही है जी। यहाँ पे देखिए 30 की ट्रैफिक मेरे पास बिल्कुल आ रही है। और अगर हम इसे देखें कि यहाँ पर ये ट्रैफिक हमें बता रहा है और इसी के साथ सेशंस भी हम चेक कर लेते हैं। 30.2 मेरे पास देखें, 30.1 हमारे पास 20 यूज कर रहे हैं और 30.2 मेरे पास 20, तो 120 की जो रेंज है। अब यहाँ देखिए हर सबनेट डिफरेंट VLAN को जो वैन की हमने जो आईपी पूल डिफाइन किया था स्पेसिफिकली उसे हिट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने ये यहाँ पे ब्यूटी है कि सेंट्रल नेट से आप अपने पूरे नेटवर्क के जितने भी सबनेट्स हैं, जितने भी VLAN हैं, उनसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके लिए सोर्स नोड, सोर्स नेट किस तरह होना चाहिए, किस कौन से बिहेवियर यहाँ पे सूटेबल है। तो जितने आपके सबनेट्स होंगे, जितने आपके VLANs हैं, जितने आपके सेगमेंट्स हैं, आप अकॉर्डिंगली कंप्लीट उसके लिए सोर्स नेटिंग हम यहाँ पे अब सेंट्रली मैनेज कर रहे हैं। तो ये ब्यूटी है हमारे पास सेंट्रल नेट की। होपफुली आपको बात ये समझ आ गई होगी कि अब देखिए हमारे पास जितने भी सोर्स नेट आ रहे हैं वो सब के सब डिफरेंट अपने अपने स्पेसिफिक जो हमने डिफाइन किए हुए हैं उसी रेलेवेंट पॉलिसी से आ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे सोर्स देख लें, हमारे सारे सोर्सेस हमारे डिफरेंट सेशंस बना रहे हैं अपने अपने सोर्सेस से। यहाँ पे अगर स्पेसिफिकली हम देते हैं इसके सेशंस आप देख सकते हैं, तो ये इसके अपने सेशंस बन गए, हर सिस्टम के अपने अपने फिल्टर कर गए। और इसी तरह हम जाके अगर आप नेटवर्क में जाके देखें, यहाँ पे ऐसा जिसकी आपको पॉलिसीज नहीं दिखाई देंगी, यहाँ लॉग्स और रिपोर्ट्स में ये होंगे ट्रैफिक फॉरवर्डिंग। तो यहाँ से आपके पास सिस्टम 30 का आ रहा है, 10 का आ रहा है और सोर्स नेट आप स्पेसिफाई यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो जनाब ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई सेंट्रल सोर्स नेट और इसकी एडवांटेजेस क्या थे। अब आपको होपफुली इसके पर्पस की समझ आ गई होगी कि हमने ये किस पर्पस के लिए ये चीज़ हमने क्या पर्पस था, क्या एडवांटेज है इसका और आपकी मतलब डिप्लॉयमेंट में आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो आपका प्लीज कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर और या ईमेल पे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।